ही यहाँ पर छात्रों का जुटान, अभ्यर्थियों का जुटान होना शुरू हुआ। उसके बाद कार्रवाई इस रूप में कि 100 से ज्यादा छात्र नेता हिरासत में ले लिए जाते हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी आज विरोध प्रदर्शन अब इस हिरासत में लिए जाने के बाद नहीं कर पाएंगे। TRE-4 प्रक्रिया को खींचने का आरोप लगाते हुए ये अभ्यर्थी आज सड़कों पर एक बार फिर से आंदोलन के मूड में थे। TRE-4 के प्रदर्शन से पहले पटना पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। पटना कॉलेज के पास सुबह से ही पुलिस जो है लगातार यहां मौजूद रही और भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से जो अभ्यर्थियों का मार्च है वो नहीं निकल सका। ये पटना कॉलेज के सामने की तस्वीर है। देखिए DSP टाउन के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है पहले से तैनात है और छात्रों ने गोलबंद होना जैसे ही शुरू किया उसके बाद पुलिस जो है लगातार हिरासत में लेने लगी और अब तक कहा जा रहा है अलग अलग थाने ने 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को और अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने का काम किया है, जिसकी वजह से मार्च नहीं निकल सका। इसी जगह से छात्रों को डाक बंगला चौराहा तक जाना था JP गोलंबर होते हुए, लेकिन पुलिस की तैयारी भरपूर थी और इसी वजह से देख सकते हैं कि अभी भी जो छात्र हैं वो एकजुट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पहले से पुलिस जो है उन्हें लगातार रोक रही है। टाउन DSP है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अब तक कितने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। ये बताइए कितने को अब तक हिरासत में लिया गया है? यहाँ पे पटना कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एग्जामिनेशन चल रहा है, तो प्रिंसिपल ने कल ही ये नोटिस जारी कर दिया था कि इसमें एग्जामिनेशन के दौरान कोई बाहरी लोगों का इसमें जमावड़ा या कोई ऐसी विधि व्यवस्था की समस्या ना हो। इसके तहत जो है हम लोग ये प्रयास किए कि एग्जामिनेशन जो कॉलेज में चल रहा है वो स्मूथली चले, ट्रैफिक जाम ना हो, कैंडिडेट समय पहुँच के एग्जाम दे सके। इस बीच में कुछ लोग यहाँ पर कॉलेज के अंदर जमा होने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को डिटेन किया गया है और क्योंकि कुछ दूरी से डिटेन हुई है तो क्या संख्या वो फाइनली देख के समीक्षा करके बताया। डिटेन किया गया, वही बता रहा हूँ मैं कि क्योंकि डिटेन यहाँ से कुछ दूर में किया गया तो कितनी संख्या है उसको हम लोग पूरी तरह से काउंट करके ले लेते हैं, फिगर भी बता सकेंगे, लेकिन कुछ लोग डिटेन हुए हैं। यहाँ सरकार से कोई वार्ता भी हो रही है? ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है। भरोसा दिया है जल्द से जल्द विज्ञापन निकलेगा, लेकिन अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि आखिर जल्द का मतलब क्या होता है। क्या लग रहा है तो मार्च नहीं निकल सका? मार्च स्टूडेंट जितने भी है सारे को अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ स्टूडेंट है जो मतलब आसपास में बिखरे हुए हैं, ये लोग जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं उसको उठाकर बंद कर दे रहे हैं। तो मार्च हम लोग कोशिश में है कि मार्च निकालने का और प्रयास जारी रहेगा। कि आखिर 2.5 साल से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि आखिर TRE-4 का विज्ञापन कब आएगा। सरकार ठोस जवाब क्यों नहीं दे रही है? तारीख का डिमांड किया जा रहा है कि सरकार तारीख का ऐलान करे कि आखिर विज्ञापन किस तारीख को जारी हो रहा है। इसको लेकर भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ रहे हैं। रजनीश, चूंकि 100 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, उन्हें अब हिरासत में लिया गया है, तो अब आगे क्या ये प्रदर्शन होगा, नहीं होगा? क्या छात्र यहां मौजूद हैं? देखिए पिछले 2.5 घंटे से लगातार पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है और तकरीबन 250 से 200 की संख्या में जो है पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया था। स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, क्योंकि छात्र जो यहाँ गोलबंद होते थे, यहाँ गोलबंद होने नहीं दिया गया। पटना कॉलेज गेट को बंद कर दिया गया, कहा गया यहाँ एग्जामिनेशन हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ गेट के अंदर एंट्री नहीं है। अभी भी कुछ छात्र छात्राएं जो है यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि बात करें। क्या आप लोग अब प्रोटेस्ट नहीं निकाल पाएंगे? अब जैसे ही प्रशासन हम लोग के साथ दुराचार कर रही है तो प्रोटेस्ट कैसे निकलेगा, अभी बताइए। कैसे लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी हमारे साथी लग रहा है लगभग 20 से 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। क्या कोई वार्ता के लिए भी पहल की गई है कि भाई सरकार आप? हाँ, नहीं, खुशबू जी गई थी, शिक्षा मंत्री के पास गई थी। वो अपना बात शिक्षा मंत्री ने खुद उनको बुलाया था और बोला था कि अति शीघ्र आप आंदोलन मत करिए और हम शीघ्र ही अपना। अति शीघ्र का मतलब आप लोग को पता चल गया कि कब तक जारी हो रहा है? कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। क्या करेंगे अब आप लोग, चूंकि प्रोटेस्ट नहीं कर पाई है? कुछ भी नहीं, अब क्या है, बीएड करके स्टेट क्वालिफाई करके अब कोई उपाय है नहीं। अब हम लोग घर में बैठ करके शिक्षा मंत्री बोले कि बेटियों को रोड पर उतरने की जरूरत क्या है, आंदोलन करने की जरूरत क्या है, इसलिए क्योंकि बेटियों के लिए शायद उनके पास जॉब ही नहीं है, मे भी जगह नहीं है। अब हम लोग घर में बैठ के बेलन चलाएंगे और कुछ नहीं। क्या लग रहा है आज आप लोग
बेलन और वो जो वो वाला बर्तन वाला जो थाली वाला। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आज जो हम लोग बेलन और थाली लेके निकलने वाले थे, हमारी सरकार ये होने देना नहीं चाह रही है और हम लोग ये लगता है नहीं कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, बेलन नहीं निकल सका, नहीं निकल सका। आप थाली बेलन की क्या बात करते हैं? यहाँ पे तो हम लोग को कहीं खड़े होके बोलने की भी मतलब अनुमति नहीं है कि हम लोग कहीं कुछ अपना बोले। चलिए, प्रशासन की अनुमति नहीं है ये कहा गया, और जैसे ही छात्रों का गुट, अभ्यर्थियों का गुट जो है पटना कॉलेज के पास पहुंचने लगा, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। कहा जा रहा अलग अलग थाने में तकरीबन 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को, कोचिंग संचालकों को और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। रजनीश, लेकिन सवाल तो ये है ना कि शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा, तो इसमें क्या भरोसा नहीं है अभ्यर्थियों को कि नहीं? ऐसे आश्वासन इससे पहले कई बार मिले हैं लेकिन फलाफल कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, ये सवाल हम अभ्यर्थियों से ही पूछेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जो भरोसा दिया है बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा, ये कहा जा रहा है बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा, ये मंत्री कह रहे हैं। कितना भरोसा है सर? अभी सरकार पे कोई भरोसा नहीं रहा। लोकतंत्र में आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार है हम लोग को कि बैठकर धरना प्रदर्शन करना है, ये कैसी सरकार है जो उसके मूल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को भी पालन करने नहीं देती है। सरकार को चाहिए कि जो उनके मूल अधिकार हैं, कम से कम एक धरना स्थल पे लोगों को बिल्कुल बुरी तरह से आंदोलन को कुचल दिया गया। ये क्या सरकार है? कैसी सरकार है? ये तानाशाही की सरकार है। कृपया से शासन पर भरोसा नहीं है, ये अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं। बता दें आपको कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने लगभग 6 बार आश्वासन दिया था कि अब TRE 4 की वैकेंसी आ रही है, जल्द विज्ञापन निकलेगा। इस बीच सरकार बदली, अब मिथिलेश तिवारी के जिम्मे जो है शिक्षा विभाग है। हालांकि उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही भरोसा जरूर दिया है और कई बार मीडिया से मुखातिब होने के बाद ये कहा है कि जल्द विज्ञापन जारी होगा। बावजूद अभ्यर्थी तारीख का ऐलान करना चाहते हैं कि भाई तारीख जो है ये बताया जाए कि आखिर विज्ञापन कब जारी होगा। जरा तैयारी आपको फिर से हम दिखाते हैं। देखिए, पुलिस अभी भी बैकफुट पर नहीं है, और ये देखिए कि ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर है, यहाँ पर लंबी गाड़ियां जो दिख रही है, ये पुलिस प्रशासन की तैयारी है। BSF के साथ साथ SAF के जवान, बिहार पुलिस के जवान, पटना पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है सुबह 9 बजे से, और अभी भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है, और जो मार्च है, जो रैली है, उस पर पहरा लगा दिया गया है। यानी यहाँ से डाकबंगला तक जाने वाले इसीलिए संभवतः छात्र और अभ्यर्थी ये कह भी रहे हैं कि अब उनका यह आंदोलन